हेलो। कैसे हो आप सब। एक बार एक काफ़ी अमीर व्यक्ति होता है। वो क्या करता है भला, अपने घर पे हवन करवाता है। उस हवन में वो एक माने हुए पंडित को मतलब बुलावा भेजता है कि हवन पर वो आए। लेकिन वो पंडित काफ़ी बीमार है, वो नहीं आ सकता। वो क्या करता है कि अपने 2 शिष्यों को मतलब वहाँ पर भेज देता है कि तुम जाओ और इस तरह वहाँ पर जाना है, और उस सेठ जी ने बुलाया है। तो वो व्यक्ति हवन करवाता है और उनको दान दक्षिणा जो देते हैं ना पंडित को, वो देता है उन दोनों शिष्यों को। और वो दोनों शिष्य वो दान दक्षिणा लेकर अपना वापस लौट आते हैं अपने आश्रम में। तो वो कहते हैं कि भाई एक शिष्य है ना जो, वो काफ़ी उदास घूम रहा है और दूसरा काफ़ी खुश है। गुरुजी देखते हैं कि हाँ, ये बात तो सही है कि एक तो काफ़ी उदास घूम रहा है और दूसरा है जो वो खुश आराम से घूम रहा है मस्ती में, उसे कोई भी टेंशन नहीं है, चिंता नहीं है। ऐसा क्यों? दोनों गए थे, एक ही घर में गए थे, क्या दोनों को अलग अलग दक्षिणा दी क्या उस व्यक्ति ने, उस सेठ ने? तो जो शिष्य हैं उनकी ये हालत देखकर वो पंडित है जो, वो उनको बुलाता है और कहता है कि भाई इधर आओ, आप दुखी क्यों हो? वो कहता है कि मैं दुखी इसलिए हूँ क्योंकि मैंने सुना था कि वो काफ़ी पैसे वाला है वो व्यक्ति, और मैंने सोचा वो खूब दान दक्षिणा देगा, लेकिन उसने तो सिर्फ 10 रुपये दिए। और दूसरे को बुलाता है, भाई आप खुश क्यों हो? वो कहता है कि मैंने सुना था ये व्यक्ति काफ़ी कंजूस है, 1 रुपया भी नहीं दिए किसी को दे सकता, और उसने 10 रुपये दिए, मैं इसलिए खुश हूँ। यानी दक्षिणा दोनों को सेम मिली है, एक समान मिली है, लेकिन एक खुश है और एक दुखी है। ऐसा क्यों? ये तो आप समझ ही चुके हो, क्योंकि सोच का फ़र्क है, सोचने का नज़रिया अलग अलग है दोनों का। एक 10 रुपये लेकर खुश है, एक 10 रुपये लेकर भी दुखी है, क्योंकि जो दुखी है उसने उम्मीद लगा ली थी पता नहीं क्या मिलेगा। वो बहुत अमीर व्यक्ति है और दान दक्षिणा में बहुत कुछ मिलने वाला है वहाँ पर, उसने उम्मीद लगा ली इतनी कि बस, इसलिए वो दुखी है। और जो दूसरा था उसने इस तरह की कुछ भी उम्मीद नहीं लगाई, बल्कि वो तो और भी कम सोच रहा था कि वहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला, वो तो काफ़ी कंजूस है, लेकिन उसको उससे बढ़ के मिला, 10 रुपये मिले, और वो तो 1 रुपया देने का भी नहीं है, इसलिए वो खुश है। यानी सेम स्थिति है, लेकिन सोच के फ़र्क की वजह से दोनों अलग अलग इस स्थिति को लेकर बैठे हैं। यानी हम भी क्या करते हैं जीवन में, कई बार स्थिति एक ही होती है, हम सबके साथ स्थिति एक होती है, लेकिन हम उसको किस तरह से लेते हैं, किस तरह से हम उसको हैंडल करते हैं, वो हम पर डिपेंड करता है कि हम उस स्थिति में खुश रह रहे हैं या हम दुखी रह रहे हैं। वो सब हमारे हाथ में है ना, हमारे हाथ में, हमारी सोच पर। सब सोच का ही जादू है, सोच का ही खेल है। अगर हम सोचे सही है, सब ठीक है, तो हम खुश हैं। अगर हम सोचे ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये करना था, वो करना था, ये सोचा था, वो सोचा था, उम्मीदें बहुत ज़्यादा लगा लेते हैं, तो उसके लिए वो सही नहीं है, वो दुखी है। तो सब सोच का ही फ़र्क है, सोच का ही खेल है। हमें यहाँ कोई भी स्थिति हो, हम जो ये खुश रहने वाला शिष्य है, इसकी तरह हम खुश रह सकते हैं। इसी तरह से लाइट लेकर, हल्के में लेकर हर कंडीशन को, और उस स्थिति को समझकर हम जीवन में हमेशा खुश रह सकते हैं। क्योंकि छोटी छोटी बातें होती हैं, उनमें कोई तो ज़्यादा गहनता में घुस जाता है, कोई उनको लाइटली हल्के में ले लेता है। जो ज़्यादा गहन उसमें घुसता है
ज़्यादा टेंशन लेता है, ज़्यादा सोच विचार करता है छोटी छोटी बातों पे, वो दुखी रहता है। और जो छोटी छोटी बातों को इग्नोर करता है, उन्हें हल्के में लेता है और सोचता है, वो खुश रहता है। क्योंकि स्थिति हम सबके साथ सेम ही होती है। वो हम कह देते हैं ना, वो फलाना तो बहुत खुश रहता है, फलाना तो बहुत दुखी रहता है। वो यही है, सोच का फ़र्क होता है, ये सोचने का नज़रिया होता है। तो खुशी हमारे हाथ में है, हमारे दिमाग में है। हम जब चाहें उसको फील कर सकते हैं, जब चाहें हम अपने जीवन में उसको उतार सकते हैं। तो क्यों ना हम जीवन भर उस खुशी को बरकरार रखें, सिर्फ सोच को बदल कर। तो हम भी अपनी सोच को बदलेंगे हर स्थिति में, हर कंडीशन में, और खुश रहेंगे और खुश रहने की कोशिश करेंगे। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक पर। जय हिंद, वंदे मातरम।